हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 29 को सोल्व करेंगे। इसके अलावा के बाकी के जो कार्यपत्रक है, वर्कशीट है, उनका अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी कार्यपत्रक का सोल्यूशन देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 29, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। यानी इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा करना सीखेंगे। वैसे कक्षा स्तर 6 के अनुसार या कक्षा स्तर 7 के अनुसार आपको गुणा से अच्छे तरह से आप परिचित होंगे, गुणा करने वाले सवाल आपको आते भी होंगे। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आपका डाउट है इसमें, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गुणा वाले सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए ये कार्यपत्रक बनाया गया है विशेषतः। तो आप इसके प्रश्नों को एक एक करके समझिएगा। पहला प्रश्न करते हैं, गुणा कीजिए 353 का गुणा 35 के साथ। तो यहाँ नीचे आंसर लिखने के लिए देखो थोड़ी सी जगह दे रखी है, केवल हमें उत्तर लिखने के लिए ही जगह है। इसकी जो संक्रिया है, हमने गुणा किस तरह से करना है वो नहीं दिया हुआ। तो एक तो है कि आप डायरेक्ट 35 का गुणा रफ कॉपी में करके फिर यहाँ उत्तर लिख दो, एक तो वो तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर गुणा करके देख लो, गुणा करने के बाद जो आंसर आता है ना वो यहाँ नोट कर देना। तो हमें ज्यादा तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाना भी है, तो इसलिए गुणा मैं यहाँ साइड में ही कर रहा हूँ। और साइड में आप अगर कार्य पुस्तिका के पढ़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइड में अपने आपका जो कक्षा अध्यापक है, विषय अध्यापक है गणित के, वो साइड में गुणा की संक्रिया को देखते हुए आपका ये क्वेश्चन है अच्छे से चेक हो जाएगा। तो साइड में पढ़ा रहने देना। देखो 353 का गुणा हम 35 के साथ कर रहे हैं, तो पहले हम इकाई अंक का गुणा करते हैं, उसके बाद दहाई अंक का गुणा करते हैं। यानी पहले हम 5 का गुणा करेंगे, फिर हम 3 का गुणा करेंगे। 5 का गुणा 353 के साथ, फिर उसके बाद 3 का गुणा भी 353 के साथ। तो गुणा करते हैं पहले 5 का। तो यहाँ साइड में मैं केवल गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो लिखूंगा। देखो 5 का गुणा करते हैं 3 से, 5 दिए 15, 15 का लग जाएगा 5, हासिल बची 1, 1 हासिल यहाँ लिख देते हैं। फिर 5 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 5 5 25, 25 और 1 26, 26 का 6, हासिल बची 2, 2 हासिल यहाँ। फिर 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 5 दिए 15 और 2 17, ये आ गया 1765। पहली 5 की गुणा हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 3 का गुणा स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले अंक का गुणा कर लेने के बाद जब दूसरे अंक का गुणा करेंगे, तब आपने यहाँ इसका इकाई अंक है ना, इसके नीचे एक गुणा का निशान लगा देना है। ये गुणा का ये निशान क्यों लगा है? ये इसलिए लगा है बच्चों की, क्योंकि पहला अंक हमारा इकाई अंक था, हमने गुणा कर दिया। अब दहाई अंक का जब गुणा कर रहे हैं ना, तो दहाई अंक में क्या है, हम स्थानीय मान को अगर देखें तो इस 3 का स्थानीय मान 30 होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होगा। यानी यहाँ 0 हुआ है, एक एक्स्ट्रा है वो 0। उस 0 का गुणा भी हमें करना होता है। यानी हम केवल 3 का गुणा नहीं कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं 30 का। और 30 का गुणा करने का मतलब है कि 0 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 0 का गुणा हम डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह यानी कि गुणा का निशान लगा के दर्शा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ एक 0 भी लगा सकते हो, जैसे पीछे वाले कार्यपत्रक में यहाँ पहले से ही गुणा वाली संक्रिया में 0 भी लगाया आपको मिला था। तो यहाँ 0 या एक गुणा का निशान लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ 3 अंक वाली संख्या होती, यहाँ अगर 4 होता, तो फिर आप जब ये वाली लाइन पूरी कर लेते, फिर नीचे वाली जब लाइन में आते, यानी 4 का जब गुणा करते, तो उस 4 का स्थानीय मान क्या होता, 4 के आगे 2 0 बन जाती, यानी 400। 4 का स्थानीय मान 400। तो फिर आपको या तो 2 गुणा के निशान लगाने पड़ते या 2 0 लगाने पड़ते। यानी 4 का गुणा करने के बजाय आप उस टाइम 400 का गुणा कर रहे होते। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 5 का गुणा किया तो हमने कोई गुणा का निशान नहीं लगाया, सीधा गुणा कर दिया। 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 का स्थानीय मान 30 है, यानी 3 के बाद एक अंक बचा हुआ है, एक अंक बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाते हैं। अब 3 का गुणा स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद 3 का गुणा यानी दहाई अंक का गुणा स्टार्ट होएगा। 3 का गुणा करते हैं। अब पहले अंक 3 से, 3 तिये 9, कोई हासिल नहीं बची। 3 का गुणा 5 से किया, 3 5 15, 15 का लगा दिया 5। अब हासिल बची है 1, वो आगे वाले अंक यानी इस 3 के ऊपर जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी 1। और फिर 3 का गुणा 3 से, 3 तिये 9, 9 और 1 की हासिल 10, 10 का 10 आ जाएगा। फिर हमें इनका लगाना है जोड़।
जोड़ लगा के जो आंसर आएगा वही आंसर अपने को यहाँ लिखना है। तो यहाँ ना लिखकर हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं। 5 के सीध में 5 आएगा, 6 और 9 15, 15 का भी 5, हासिल एक बची वो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल बची 1, 1 और 1 2, 2 और 0 2 ही होते हैं, आखिर में ये 1 आ गया। 12,355 इसका उत्तर आ गया। सेम इसी तरह से हमें बाकी के सवाल भी करने हैं। 195 का गुणा करते हैं 92 से। प्रश्न संख्या ख है। 195 में 92 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 5 10, 10 का लगा 0, फिर हासिल बची 1 वो यहाँ लिख दो, फिर 2 का गुणा 9 से, 2 में 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल फिर 1 बच गई, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 तक, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 390 आ गया। 2 का गुणा पूरा हो गया। अब 9 के गुणा पे चलने से पहले पहले हमें यहाँ पर एक गुणा का निशान लगा देना है। अब 9 का गुणा करेंगे, ठीक है। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 5 45, 45 का लग गया 5, हासिल 4 बची है, वो 4 हासिल यहाँ लिख देते हैं। फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, 9 में 81, 81 और 4 85, 85 का 5, हासिल 8, 8 यहाँ लिखा, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 17, 17 का 17। अब इनका जोड़ करो, 0 के सीध में 0, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, ये 17 का 17 ही आ जाएगा। 17,940 गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 547 का गुणा 48 के साथ। तो पहले 8 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 का होगा। पहले 8 का गुणा करते हैं, 8 का गुणा 7 से, 8 7 56, 56 का है, हासिल बच गई 5। 8 का गुणा 4 से करेंगे, 8 चौके 32, 32 और 5 37, 37 का 7, हासिल 3 बची, यहाँ लिख दो। फिर 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 5 40, 40 और 3 43, 43 का 43 आ जाएगा। 8 का गुणा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक गुणा का निशान लगा दिया। अब 4 का गुणा स्टार्ट करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक, 4 7 28, 28 का 8, हासिल बची 2, 2 यहाँ लिख दो। फिर 4 का गुणा करेंगे 4 से, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 18 का 8, हासिल बची 1। फिर 4 5 20, 20 और 1 21, ये आ गया। अब इनका करना है जोड़, जोड़ करके आंसर नीचे लिखना है। तो 6 के सीध में 6 आ जाएगा, 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल 1 आ गई, 1 और 4, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 का 2, 1 हासिल फिर बच गई, 1 और 4 5 और 1 6, 6 का 6 और 2 के सीध में 2, 26,256 इसका उत्तर आ गया। ठीक है। आगे इसके बाद अगला है, इसमें 311 का गुणा 36 के साथ। तो पहले 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा 1 से किया 6, फिर 6 का गुणा 1 से किया 6, 6 का गुणा 3 से किया 6 तिये 18, फिर 3 का गुणा शुरू करने से पहले यहाँ एक गुणा का निशान। अब 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 तिये, चलिए इनका जोड़ कर दो और उत्तर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। 6 के सीध में 6, 6 और 3 9, 8 और 3 11, 11 का 1, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 9 11, ये आ गया 11,196। ठीक है। अब आगे इसका अगला प्रश्न करते हैं घ 368 का गुणा 38 के साथ। 368 में गुणा करेंगे 38 का, तो पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 तक, 8 8 64, 64 का 4, हासिल बच गई 6, 6 हासिल यहाँ लिखेंगे, 8 6 48, 48 और 6 54, 54 का 4, हासिल 5 बची, वो अगले अंक पे चली जाएगी, 8 तिये 24, 24 और 5 29। 8 का गुणा हमने कंप्लीट कर लिया। अब 3 का गुणा शुरू होगा, उससे पहले यहाँ एक गुणा का निशान। फिर अब 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24, 24 का 4, हासिल बची 2, 2 हासिल इस 6 के ऊपर आ जाएगी। 3 का गुणा 6 से, 3 6 के 18, 18 और 2 20, 20 का 0, हासिल फिर 2 बच गई, वो अगले अंक पे चली जाएगी। तो 3 तिये 9, 9 और 2 11। तो ये हमने इनको कंप्लीट कर लिया। अब अपने को इनका जोड़ करके नीचे यहाँ लिखना है। 4 के सीध में 4, 4 और 4 8, 9 का 9, यानी 9 और 0 9, 2 और 1 3, 1 का 1, 13,984।
इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं 250 का गुणा 91 से। तो पहले हम इकाई अंक 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा 0 से 0। अच्छा, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वो सेम ही संख्या उत्तर आती है। तो 1 का 0 से गुणा किया 0, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 250 आ गया। फिर एक यहाँ पर गुणा का निशान, 9 का गुणा अब स्टार्ट होगा। 9 का गुणा 0 से 0, 9 का गुणा 5 से, 9 5 45, 45 का 5 हासिल बच गई 4, 4 आगे चला गया। 9 दूनी 18, 18 और 4 22। अब इनका कर दो जोड़, जोड़ करने पे हमें प्राप्त होगा 0, 5, 2 और 5 7 और 22 का 22, 22,750। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे इसके बाद अगला सवाल है 499 का गुणा 80 के साथ। तो पहला गुणा 0 से हो रहा है, तो 0 से गुणा हो रहा है तो 0 का तो 0 ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 0। 9 से गुणा हुआ, फिर 9 से गुणा हुआ 0 का, फिर 0, 0 का गुणा 4 से 0, हर बार 0 ही आएगा। फिर 80 का गुणा 8 का गुणा स्टार्ट करने से पहले एक गुणा का निशान, अब 8 का गुणा स्टार्ट होगा। 8 निमे 72, 72 का 2 हासिल 7, 7 यहाँ लिख दो। 8 निमे 72 और 7 79, 79 का 9 हासिल फिर 7, तो 8 चौके 32, 32 और 7 39, ये आ जाएगा। अब इसमें जोड़ करना है तो जोड़ करके यहाँ ही उत्तर लिखेंगे अपने लास्ट में। 0 का 0, 0 और 2 2, 0 और 9 9, 9 और 3 एज इट इज आ जाएगा 39,920। आखिरी प्रश्न इसका है 624 का गुणा 39 से। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले, 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 36 का 6 हासिल 3 बची, वो यहाँ अगले अंक पर आ गई। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 9 छिके 54 और 2 56, 56 का 56 ही लिखेंगे, आगे संख्या समाप्त हो रही है इसलिए। अब 9 का गुणा कंप्लीट हो गया। अब 3 का गुणा शुरू करने से पहले एक गुणा का निशान, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1 बची, फिर 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, फिर 6 तिये 18। तो ये आ जाएगा इनका गुणा करने पर यहाँ 6, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, 1 हासिल, 1 और 5 6, 6 8 14, 14 का 4, 1 हासिल, 1 और 1 2, 24,336। तो इस तरह से हमने दिए गए प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो बच्चों, अब हमने कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहो तो इनको हटाना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर ये गुणा किया है, आप चाहते हो कि इनको नहीं दिखाना तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उस स्थिति में मैं इनको यहाँ रफ कर देता हूँ, आप रफ करना चाहो तो रफ कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। ठीक है, अपना जो फेयर वर्क है वो इतना ही है। फेयर वर्क में ना तो हमें ये हासिल दिखानी, ना हमने ये दिखाना, और ये सारा रफ वर्क है जो मैं इरेज कर रहा हूँ। रफ वर्क को यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसे रखना तो रख सकते हो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। वैसे रफ कार्य को अपने इस कार्य पुस्तिका में साथ में दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो जगह नहीं दे रखी कैलकुलेशन करने की, गुणा करने की, डायरेक्ट उत्तर लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट उत्तर जब होते हैं तो संशय क्रिएट होता है कि प्रश्न बच्चे ने अभ्यास करके किए हैं या कैलकुलेटर की मदद से किए हैं, कैसे किए हैं। तो इसलिए आपको साथ में अगर आप गणना कर रहे हो, किसी कैलकुलेशन को कर रहे हो, तो वर्कबुक में दिखा दो। उससे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि रफ कार्य को आपने साथ में क्यों किया। यहाँ जगह नहीं थी रफ कार्य करने के लिए, हमने जो प्रक्रिया थी गुणा करने की, गणना की, वो यहाँ दिखाई हुई नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से गुणा करके इनको कंप्लीट कर दिया। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं। पुस्तक का मूल्य 35 रुपये, आगे दशमलव चिन्ह लगा के 00 लिखा है, यानी 35 रुपये 00 पैसे। ऐसे ही फुटबॉल की कीमत 70 रुपये 00 पैसे, छतरी की कीमत 70 रुपये 00 पैसे, ड्राइंग बुक है 45 रुपये 00 पैसे की, बॉल है 25 रुपये 00 पैसे की, स्केल है 100 रुपये का, और डॉट में आगे 00 लगा, इसका मतलब 00 पैसे हैं। तो एक बात आप नोट करो, देखो सभी जो हमें यहाँ पर मान दे रखे हैं वो सब में रुपए तो पूरे पूरे हैं, लेकिन आगे पैसों की संख्या 0 है, सभी में पैसे 0 है। तो हम पैसों को इग्नोर ही कर देंगे, डायरेक्ट ही उत्तर लिखेंगे बिना पैसों के, क्योंकि पैसे तो आने ही नहीं है जब पैसे है ही नहीं। तो
₹35 की पुस्तक है, ₹70 की फुटबॉल है, ₹70 की छतरी है, ड्राइंग बुक 45 की है, बॉल ₹25 की है और स्केल ₹100 का है। ओके, अब हमें नीचे प्रश्न दिया हुआ है, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। 3 पुस्तक खरीदेंगे तो कितने रुपए की होएगी। 3 पुस्तक, देखो एक पुस्तक ₹35 की है, 3 पुस्तक खरीदने का मतलब इसका 3 से गुणा करना है, तो 35 का जब 3 से गुणा करोगे तो 105 आएगा, यानी 3 पुस्तक की कीमत कितनी आ गई, ₹105। 3 पुस्तक की कीमत कितनी आई, ₹105। ठीक है, फिर आगे है 4 फुटबॉल। 4 फुटबॉल, एक फुटबॉल ₹70 की है, तो 4 का गुणा करेंगे 4 फुटबॉल की कीमत निकालने के लिए, 70 का 4 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा, यानी 4 फुटबॉल की कीमत आ जाएगी ₹280। फिर आगे पूछा है 10 छतरियां। 10 छतरियां, एक छतरी ₹70 की है, तो 10 छतरी की वैल्यू निकालनी है, तो 70 का 10 से गुणा 700, 10 छतरियों की कीमत आ जाएगी ₹700। आगे 5 ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक एक कितने की है, ₹45 की, 5 का निकालना है कीमत, 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करने पे आएगा 225, यानी 5 ड्राइंग बुक की कीमत आ जाएगी ₹225। फिर है 10 बॉल। 10 बॉल, ये रहा बॉल, बॉल एक ₹25 की है, 10 की कीमत निकालनी है तो 10 का गुणा होगा, तो 25 ढाई 250, 10 बॉल की कीमत हो गई ₹250। आखिरी में पूछा है 10 स्केल। एक स्केल का कीमत ₹100 है, तो 10 स्केल की कीमत 10 गुणा 100, 1000, ₹1000 आ जाएगा इसका उत्तर, ₹1000। ठीक है, तो आप इस प्रश्न के जो आंसर हैं वो आप समझ गए होंगे किस तरह से किए हैं, गुणा करके आंसर निकाले गए हैं। आगे है सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल देखो, एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, तो बताइए ऐसे 4 कैन में कुल कितने लीटर दूध आएगा। 4 कैन में बताना है दूध, 4 कैन में दूध आएगा। कैन कितने हैं, 4, एक कैन में कितना आता है, 50 लीटर। 4 और 50 लीटर का गुणा होकर कितने लीटर उत्तर आ जाएगा, 200 लीटर। 4 कैन में दूध कितना आएगा, 200 लीटर। इसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न है, एक टोकरी में 300 आम है, तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम आएंगे। 3 टोकरियों में आमों की संख्या बतानी है, 3 टोकरियों में आम आएंगे या आम होंगे, बराबर टोकरियां कितनी हैं, 3, एक टोकरी में कितने आम, 300, 3 का गुणा हो जाएगा 300 आम के साथ, तो 3 इंटू 300 900 होता है, 900 आम, 900 आम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के लिए। अगला कार्यपत्रक अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको कार्य पुस्तिका का लिंक दिखाई दे रहा है कार्यपत्रक 23 का, उस पर आप टच करिएगा, नेक्स्ट कार्यपत्रक प्ले हो जाएगा, या आप इस वीडियो के नीचे जो नेक्स्ट वाला बटन है वो भी दबाकर भी अगले कार्यपत्रक पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।